नमस्कार। भारतीय शास्त्रीय नृत्य वह नृत्य है जिसमें नृत्य, भाव, संगीत और अभिनय का संगम मिलता है। यह कोई मनोरंजन का साधन नहीं है, बल्कि यह भाव यानी भावना, राग यानी संगीत और लय यानी ताल के माध्यम से ईश्वर की आराधना का साधन है। इन नृत्यों के माध्यम से हमें भारतीय दर्शन के आध्यात्म, इतिहास और परंपराओं की झलक मिलती है। मुख्यतः भारतीय शास्त्रीय नृत्य 8 किस्म के हैं। उनमें उत्तर भारत का कथक विशिष्ट स्थान रखता है। अस्तित्व के आज के अंक में आपकी मुलाकात करवाते हैं एक प्रतिभाशाली नौजवान कथक डांसर से। नाम है दीपक दत्ता। दीपक सर, आपका एक्साइटेड स्टूडियोज में बहुत बहुत स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। भारतीय शास्त्रीय नृत्य की जब भी बात की जाती है तो जम्मू में एक स्वस्थ परंपरा रही है अतीत के हवाले से। जी। वर्तमान क्या है ये सभी जानते हैं, लेकिन उस पर बात करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप अपनी यात्रा इस तरफ जो आपकी रही है उसे संक्षिप्त में दर्शकों के साथ साझा कीजिए। कैसे आपको इस तरफ रुझान हुआ, किसने आपका प्रोत्साहन दिया और पेरेंट्स का कितना अच्छा रुझान रहा है आपकी इस यात्रा में। राजेश्वर सर, मैं गांव का रहने वाला हूं, सियोट का। और जब हम जम्मू आए, सियोट मतलब जो सुंदरबनी से हाँ, टूवर्ड्स नशहरा वाली साइड। जी। तो हम जम्मू शिफ्ट हुए तो पढ़ाई जैसे चलती है, मैं घर में इकलौता हूँ, तो हर एक जैसे माँ बाप का सपना होता है कि बच्चा अच्छा पढ़ाई करे, डॉक्टर, इंजीनियर, एग्जैक्टली वही सेम था। तो हायर स्टडीज़ में जब मैं आया तो मेरा तो बेसिकली यही था कि ग्रेजुएशन में मैं आर्ट्स लूँ। बट पापा फिर वही कि बनना है तो कुछ अच्छा बनना है एंड ऑल दैट, तो फिर पापा ने इंजीनियरिंग करवाई। अच्छा, आपने इंजीनियरिंग की है? या आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग की मैंने नॉर्थ पॉलिटेक्निक से। ये जमवाल ग्रुप ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस थे। तो उस दौरान जो उनके एमडी सर थे वो हमेशा हर साल एक इवेंट करवाते थे। विधि सिंह जी, विधि सर। तो नीनू बांगड़ू मैम थे और विधि सर थे, तो वहाँ पे वो इवेंट करवाते थे। तो हर साल तो कुदरती मुझे मौका मिला उन इवेंट्स को अटेंड करने का। लाइक मैं कोरियोग्राफ करता था इवेंट्स को। तो शौक था आपको पहले से? हाँ। तो बात बढ़ते बढ़ते साथ साथ मैंने फिर ग्रेजुएशन अपनी की। डांस में एक बार मैं एक इवेंट में ऐसे ही किसी लोकल इंस्टीट्यूशन के द्वारा एक इवेंट में गया, तो नारायण सर वहाँ पे हमारे गुरुजी मेरे अब हैं, तो उन्होंने मुझे देखा तो कहते डांस बड़ा अच्छा है लेकिन प्रॉपर पद्धति में नहीं है, तो विधिवत शिक्षा लो इसकी। फिर मैंने गुरु शिष्य परंपरा के अनुसार अनुसरण करते हुए तो नारायण सर जी की से दीक्षा ली और उनसे नृत्य सीखना शुरू किया। बस वो एक पहली सीढ़ी थी। करते 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 आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग का प्रोफेशन तो खैर वो साइड पे चला गया और मैं इसी लाइन में आगे आके तो एज ए डांस एक्सपर्ट बन गया। तो आप बचपन से जो डांस किया करते थे वह भी क्लासिकल था कि ऐसे ही जैसे बच्चे अक्सर किया करते हैं? नॉर्मल जैसे डांस होता है, लेकिन हाँ लटके झटके अदाएं कुछ ज़्यादा थी, बिकॉज मैं श्रीदेवी का बहुत बड़ा फ़ैन था। अच्छा। या और फोक डांस मुझे बहुत पसंद थे। मुझे फोक बीट्स बड़ी पसंद थी, क्लासिकल जो बीट्स होती हैं, उसके बाद घुंघरू की छनक, मुझे ये चीज़ें बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती थी। तो शायद वही एक बेस पड़ा मेरा। मुझे लगता है कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में वह चीज़ रहती है जो आप बाद में एक्सप्लोर भी करते हो। वही ना कि होनहार बिरबान की होत चिकने पात, शायद वो एक बेस मेरे लिए पड़ा कि मुझे शायद इसी में ही आगे जाना था। विधि ने पहले ही लिख दिया होता है कि हाँ इस चीज़ को ही आगे बढ़ाना है आपने। लेकिन पेरेंट्स का कैसा रुझान रहा? पापा तो बिल्कुल खिलाफ थे इस चीज़। क्योंकि मैं ये इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आमतौर पर नृत्य कोई भी हो, किसी भी फॉर्म में हो, फोक हो या वेस्टर्न हो या फिर इंडियन क्लासिकल डांस ही क्यों ना हो, उसमें अधिकतर हम देखते हैं कि रुझान लड़कियों का ज़्यादा होता है। जी। तो जब लड़के इसमें पदार्पण करते हैं तो घर से वैसा रिस्पांस मिल नहीं पाता। ये बात सच है, क्योंकि पापा इस चीज़ के बिल्कुल खिलाफ थे। वो ये चाहते थे कि ये क्या कर रहा है, तो ये कौन सा लाइन है, अच्छा भला तो इंजीनियरिंग कर तो रहा है, तो यहाँ मत जा। तो उस दौरान क्या हुआ, हिमालयन कल्चरल फेस्टिवल रे कांगड़ा में होता था। तो आई वॉज इन साइंस कॉलेज एट दैट टाइम। तो पापा से बिना पूछे मैंने अपना नाम दे दिया वहाँ पे। डिस्प्ले योर टैलेंट वहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू में होता था, इनका फेयर लगा था। आई परफॉर्म्ड ओवर देयर, तो मुझे सेलेक्ट कर लिया उन्होंने। पापा पहले नहीं माने, फिर बड़ी मुश्किल से पापा मान गए। मैंने वहाँ जाके हृदयनाथ मंगेशकर जी का ओम नमः शिवाय फ्रॉम मूवी भैरवी से मैंने किया, और चांदनी का ही एक इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक है तांडव का, तो वो मैंने परफॉर्म किया। रात को 1:30 बजे रिजल्ट निकला और नेशनल अवार्ड मेरी झोली में था एज अ सोलो डांसर का। बस जब घर अवार्ड लेके आए तो पापा ने थोड़ा सा पहले उस चीज़ को देखा, लेकिन बाद में जब मीडिया की तरफ से, क्योंकि उस समय मीडिया का ये होता था कि हमें खुद जाना पड़ता था, उस समय ये ईमेल्स वगैरह नहीं होती थी,
बट जब न्यूज़पेपर्स में आना शुरू हुआ, रिकॉग्निशन मिली, तो फिर तो पापा ने, क्रेज भी बनती हाँ है। एग्जैक्टली। तो एक दिन मैं घर में बैठ के उस ट्रॉफी को साफ कर रहा था, तो मम्मा ने बोला बेटा ट्रॉफी साफ मत कर, इनको बढ़ा, आगे कर इस चीज़ को। मम्मा की फुल टू सपोर्ट रही मेरे को, मेरी हमेशा एक को सिंबल बन के मेरे साथ रही। लेकिन अब पापा भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं मुझे। एक विडंबना नहीं लगती आपको, क्योंकि कथक की जब बात चलती है तो कथक में बिरजू महाराज एक बहुत बड़ा नाम है, आइकॉन है, और उन्हीं को देखकर बाकी मुझे लगता है कि डांसर भी फॉलो किया करते हैं। एक विडंबना नहीं लगती कि वो मेल थे, तो और समाज में अभी तक भी टू सम एक्सटेंट एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है कि मेल मेंबर इस फील्ड में आए? कभी महसूस किया आपने राजू समाज सर- की तरफ, क्योंकि परिवार से आपको फुल सपोर्ट है, समाज में वह चीज़ है क्या? राजू सर, कहते हैं ना वो, कितनी गिरहें खोली हैं मैंने, कितनी गिरहें बाकी हैं। मेल परफॉर्मर होना कोई गुनाह नहीं है, बिल्कुल, क्योंकि लेकिन परंपरा चली आ रही है। लोगों की नजर, हाँ तो मैं कहता हूँ ना कि जैसे अगर आपको लगता है, नारायण जी हैं, मैं आपको एक बात कहता हूँ कि अगर आपको मेल परफॉर्मर, मैं सॉरी मैं ये वर्ड्स यूज़ कर रहा हूँ, कोई कोई गलत लैंग्वेज के साथ किसी पर्टिकुलरली ग्रुप के साथ जोड़ देना या वो, तो भगवान शिव को मत पूजो। बिल्कुल मेन आइकॉन जिसको हम लॉर्ड ऑफ डांस कहते हैं, भगवान शिव हैं, बिल्कुल। जिन्होंने तांडव की संरचना की, बिल्कुल वहीं से रूट निकल के आई कथक की। तो आप भगवान शिव पे जल क्यों चढ़ाते हो? क्यों वो लेडीज़ जो हैं जो कथक परफॉर्मेंस को देख के हंसती हैं, यार ये क्या है, ये लड़कियों की तरह नाच रहा है, ये हिजड़ा है, ये छक्का है, ये खुसरा है, ये कुछ है। आप जानते भी हो वो कौन है जिनकी आप बातें कर रहे हो, तो मत करो ना। क्यों फिर सुबह उठ के तुम शिवलिंग पे जा के उनको जल चढ़ाते हो कि ये हमारे शिव? आप जानते भी हो शिव कौन है? शिव के अलग अलग रूप हैं, उनमें वह रूप भी है, सबसे बड़ा तांडव रूप है। शिव का वही है, अर्धनारेश्वर। बिल्कुल। और मैं जहाँ तक जानता हूँ, उन छिटपुट लोगों में शायद जो जम्मू के हमारे अभी कथक को जो चढ़ा रहे हैं, जो ये रीति चल रही है, मैं उनकी पैरों की धूल भी नहीं हूँ। मुझे सीखना बहुत है और मैं बहुत अपने आप को धन्य मानता हूँ सर कि मुझे ये मौका मिला भगवान शिव की रचना या भगवान शिव की पूजा करने का। मैंने कभी भी स्टेज पे जाके अपने आप को शिव के अटायर में कभी मैंने प्रेजेंट नहीं किया। मैंने हमेशा मैंने अपने आप को हमेशा शिव के भक्त के रूप में, मेरे बच्चे शिव बन के डांस करें, मेरे बच्चे वामिकाएं बन के नृत्य करें, हम अलग अलग शैलियों को अडॉप्ट करके करते हैं ना। मैं लोगों की परवाह नहीं करता लोग मेरे बारे में क्या बोलते हैं। मेरा अक्स और मेरे बच्चे मेरी रिफ्लेक्शन है। मैं आज हूँ या नहीं हूँ, मैं कल रहूँ या ना रहूँ, ये पद्धति मेरी चलती रहेगी। जो मैंने सिखाया है वो आगे तक चलेगा। एंड आई केयर सो डैम अबाउट दैट व्हाट पीपल थिंक अबाउट मी। नहीं देखिए ना, जब हम समाज की बात करते हैं तो कब बिरजू महाराज हुए, उनसे पहले से कथक चला आ रहा था। बिरजू महाराज जी का नाम इसलिए लिया जाता है कि उन्होंने उसको बहुत ज़्यादा पॉपुलराइज किया। एग्जैक्टली। उसके बाद उस दौर में पंडित नारायण प्रसाद जी जम्मू से हुए। अगर उनकी फाइनेंशियल पोजीशन ठीक रहती तो वह बहुत बड़ा नाम होता, बहुत बड़ा नाम होता। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ ये बात, क्योंकि उनकी जो डांस मूवमेंट थी, जो भी उन्होंने परफॉर्मेंसेज दी हैं बिल्कुल अपने उस स्टूडेंट कैरियर में, जब वो सीख रहे थे दिल्ली में बैठकर, तो एक नाम पैदा कर रहे थे। अब किस्मत की बात कहिए, कई बार आदमी के साथ किस्मत दगा करती है। वापिस आए तो यहाँ पर उन्होंने कई शिष्यों को पैदा भी किया, उनको ट्रेनिंग भी दी, लेकिन एक मूवमेंट नहीं चल पाई उस तरह से जैसे नारायण जी भी चाहते थे। नारायण सर से मैं जब लास्ट टाइम मिला ना, जी तो गुरुजी ने एक बात कही कि मैंने ऐसे बोला, मैं जब जाता हूँ बीच बीच में उनसे मिलने, तो कहते तो आता है मिलने तो अच्छा लगता है। हाँ, तो उन्होंने एक बात कही, मैं कैसे बाकी कहते कल तक था जो खाके ज़मीं आज आसमां हो गया, जिस बुत को तराशा था वो खुदा हो गया। कि क्या बात है। कोई नहीं याद रखेगा इन चीज़ों को। नहीं, ऐसी बात नहीं है। जैसे नारायण जी को आज भी याद रखा जाता है। अगर हम आज डिस्कस कर रहे हैं नारायण जी को, तो उनका काम बोलता है। सर आप लाइब्रेरी हो, आप एक संग्रहालय हो, आप आज की जनरेशन जो है, जो डांस लाइन को भी आगे परस्यू कर रहे हैं, लाइक बी बोइंग, ट्वीटिंग या वेस्टर्न डांस, हिप हॉप, ये वो है, क्या वो जानते भी हैं हमारे जम्मू का नृत्य का राजा कौन है? कोई एक बच्चा बता दो सर। मैं तो कहूँगा कि जब उनके हमारे पास से निकल जाए ना, वो ये बोलेंगे कोई बुजुर्ग जा रहा है, दे हैवंट थॉट अबाउट दैट कि वो कौन है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं हम लोगों का फ़र्ज़ भी है, जब आपने शिव के साथ इस नृत्य को जोड़ा है, तो अमरनाथ यहाँ पे हैं। एग्जैक्टली। अगर भगवान अमरनाथ यहाँ पे हैं, बुढ़े अमरनाथ हैं, अमरनाथ यात्रा हर वर्ष होती है, तो उन्हीं की जो फॉर्म है एक अर्धनारीश्वर, उसके माध्यम से इस पारंपरिक पौराणिक
नृत्य कला को प्रमोट क्यों ना किया जाए सर, और उसकी एक्सेप्टेबिलिटी भी क्यों ना हो जब लड़के भी उसमें आए, क्योंकि बिरजू महाराज जी हैं, पंडित नारायण प्रसाद जी उसी राह से चलते हुए उन्होंने अपना नाम भी पैदा किया। मुझे कई बार कोई बोलता है ना कि आपके बारे में, मतलब कई बार कोई ऐसा बोलता है या कुछ ऐसी बात हो गई है या कोई ऐसा सोचता है आपके बारे में, तो आप कैसा रिएक्ट करते हो? मेरा सिंपल यही होता है, भाई सब जानते हैं मेरा कातिल कौन है और सब हैं कातिल के साथ हुए जाते हैं। लेकिन आप जब जम्मू से बाहर परफॉर्म करते हैं तो कैसा रिस्पांस मिलता है? सर मुझे लगता है बाहर तो काफ़ी अब यहाँ प्रचार दिया जाता है, प्रसार दिया जाता है सर, कला को। सब कुछ है, सब कुछ है। मैं अपने आप को मानता हूँ कि मैं एक बिजली की तरह हूँ, मैं किसी के कहने में कभी डांस नहीं करता। लकीली आप सबके आशीर्वाद से मेरी मम्मा बहुत बीमार थे उस दौरान, तो शायद याद होगा आपने एक बार पहले भी अस्तित्व के लिए मेरे को कॉल आया था, बट अनफॉर्चुनेटली आई वाज इन मेडिसिटी एट दैट टाइम। उसी दौरान मुझे एक रिनाउंड कल्चरल ट्रुप से कॉल आया कि आपको बागे बहू में जो आपका स्टेज सेंटर है वहाँ परफॉर्म करना है ओपनिंग सेरेमनी के लिए। जो हमारी डोगरी भाषा है उसका कैलेंडर लॉन्च हो रहा था। तो मैंने कहा मैं ठीक नहीं हूँ, मेरी मम्मा ठीक नहीं है, तो मैं मन कर ही नहीं पाऊंगा। उन्होंने मुझे एक वर्ड यूज़ किया, तू नहीं करेगा कोई और कर लेगा। वो बात मेरे को दिमाग में बहुत ज़्यादा वो लग गई। एंड सर आई परफॉर्म्ड ओवर देयर। लकीली मैंने वो एक हार्डली कोई 10 सेकंड का वीडियो मैंने इंस्टा रील पे चढ़ा दिया, एंड इस वक्त सर उसके 2 मिलियन से ज़्यादा उसके वो व्यूज़ हो चुके हैं। क्योंकि लोग चाहते हैं अपनी परंपरा से जुड़ना, अपने अस्तित्व से जुड़ना, लेकिन वही है ना, पहला कदम कौन उठाएगा? सर लेकिन एक बात और भी मान के चलो ना, पीपल लाइक यू, दोज हु आर डिग्निटरीज एंड वीआईपीज एंड एट द फ्रंट लाइन पीपल, आपकी सपोर्ट के बिना ये सब कुछ नहीं होने वाला सर। बिल्कुल। जम्मू में मैं वही कहना चाहता था कि जम्मू में अगर हम आर्ट प्रमोशन की बात करें, साहित्य की बात करें, तो हमारे यहाँ क्या प्रमोटर्स हैं? क्योंकि कथक या इंडियन क्लासिकल डांस, इसको संरक्षण किसका मिलता रहा? राजघरानों का, बिल्कुल, मंदिरों का, बिल्कुल, मंदिरों में परफॉर्म होते रहे कथक, बिल्कुल, राजघरानों में बिल्कुल कथक बकायदा मंडपम होते थे उनके लिए। लेकिन उसका सब्स्टिट्यूट आज क्या है? सरकार। तो सरकार की तरफ से जो ऑर्गेनाइजेशंस बनाई गई हैं, सरकार क्या है? सरकार हम लोग ही तो हैं, लेकिन जो लोग ऑर्गेनाइजेशंस में बैठे हुए हैं की पोस्ट पे, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। यू नो वी डांसर्स आर ऑलवेज ट्रीटेड एज फिलर्स। मैं उस लाइन से हटके रहा, मुझे हमेशा उन्होंने बोला कि लीड परफॉर्मर, शो स्टॉपर या ओपनिंग परफॉर्मर। एक पूरी की पूरी परफॉर्मेंसेस, एक पूरा शो क्यों ना हो? इसी के बेस पे कथक पे एक पूरा शो क्यों ना हो? फिलर क्यों? सर वो कहते हैं डोगरी में बोलते ना, तू भी रानी मैं भी रानी, तो कौन पड़े कड़े छुपानी। देखिए वेस्टर्न डांस के बीच में फिलर की तरह अगर आप इंडियन क्लासिकल डांस को यूज करेंगे, अरे उसकी आराधना खत्म हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। इस आराधना है, तप है, तपस्या है। नृत्य शास्त्र के जो हमारे प्रथम अध्याय हैं, कभी भी किसी राज पुरोहित, किसी राजा प्रधान को कभी नहीं कहा गया कि आप दीप प्रज्वलन करें। जो नृत्य शैली में दिग्गज होता था, जो नृत्य परफॉर्म करने जा रहा था, उनके हाथ में दिया होता था, वही दिया लेके आगे जाता था जो मेन दिया प्रज्वलित किया जाता था। वो प्रथा कहाँ पे है कौन जानता है? आसपास चौराहा ऐसे बना के, चौरस बना के सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बना जाता था नृत्य, वो कहाँ पे है वो प्रथा? बाद में उन्हीं को ही देवदासियाँ, नगरवधु और कृष्णादासी बोला गया। हम तो वो तक बनने को तैयार थे, हम वो तक। मैं जब अपने आप को अटायर में उसमें जाता हूँ तो मैंने कभी परवाह नहीं की, मेरे अपनी जो ज्वेलरी है, मेरे अपने हाथों की मेहंदी, मेरे पैरों की मेहंदी, हाथों के घुंघरू, रजा हुआ मेकअप, मैं जब भी परफॉर्म करता हूँ सर मैंने बोला है, हे भगवान मैंने आपको समर्पित कर दिया, अब जो मेरे को जो कुछ बोलेगा ना मेरी झोली में। लेकिन आप जब परफॉर्म करते हो कैसा फील रहता है? मैंने कभी किसी की परवाह नहीं की सर। मेरे मन में कितना भी दुख बवाल मचा होगा, मेरे पैरों की थाप और मेरे नवरसा बता देते हैं कि मैं किस भाव से गुजर रहा हूँ अंदर से। लेकिन कैसा फील करते हैं परफॉर्मेंस के दौरान? क्योंकि आप तो रच बस जाते हैं परफॉर्मेंस में। तब तो सर एक शीश महल है अंदर से। मैं अपनी बात करता हूँ, शीशे लगे हैं जबकि चारों तरफ, मैं अकेला हूँ, मैं खुद को ही देख रहा हूँ, खुद से बातें कर रहा हूँ, खुद ही चिल्ला रहा हूँ, खुद ही रो रहा हूँ, खुद ही भुगत रहा हूँ। क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि जैसे ऑर्गेनाइजेशन जो भी हैं, कल्चरल एकेडमी है यहाँ पे या टूरिज्म डिपार्टमेंट है, जिसको प्रमोट करना भी चाहिए, और हमारा दायित्व बनता है कि हम इंडियन क्लासिकल डांस को प्रमोट करें। अतीत सुनहरी रहा है, वर्तमान वैसा नज़र नहीं आता, तो भविष्य कैसा होगा? मुझे एक बात बताइए सर, आप जो ये पेज 3 शोज़ में जाते हैं, कोई एक चीज़ ऐसी बताइए, कोई नई चीज़ आपने देखी होगी। हमेशा आपके सामने वही चीज़ें परोसी जाएंगी। नेवर एवर XYZ पीपल हैव ट्राइड टू बी समथिंग न्यू।
यू ऑलवेज वंडर इन सर्च ऑफ अ न्यू थिंग्स कि कुछ और चीज़ निकल के आए, एंड आई एम द लकी वन फ्रॉम दैट साइड सर, एंड आई एम द लकी वन फ्रॉम दैट साइड। मैं सामने कभी नहीं आना चाहता, मेरे बच्चे आगे आए, मैंने कभी ये नहीं चाहा कि मैं पेज लाइफ का हिस्सा बनूँ या मैं जाऊँ, नेवर एवर थॉट ऑफ दैट सर। मैं बिहाइंड द कर्टन भी करूँगा, मेरे बच्चे जब आगे आएंगे ना, मैं वही आगे बोल रहा हूँ कि आजकल लाइफ का पता नहीं है, मैं आज हूँ कल मैं नहीं हूँ, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि मुझे जब याद किया जाए ना, तो वो एक सच्चे नृत्यक के तौर पे याद किया जाए कि वो था एक इंसान जो कितना घुटा होगा, कितना दुखी रहा होगा, कितना अकेला रहा होगा, कितना भुगत रहा होगा, लेकिन उसने कभी भी हार नहीं मानी। और यही एक मिसाल ऐसी है जो मैं बच्चों के लिए भी डालना चाहता हूँ। आजकल आप परफॉर्म तो करते हैं, साथ में बच्चों को सिखा भी रहे हैं जी। तो कैसा लगता है कि वर्तमान जो छोटे छोटे बच्चों के साथ आगे बढ़ रहा है, भविष्य सुनहरी हो पाएगा, अतीत को दोहरा पाएगा? सर मैं बहुत लकी हूँ, मुझे एक ऐसे मेंटर का साया, जो मेरे स्कूल के ऑनरेबल प्रिंसिपल हैं उनका साया मिला। मेरे बच्चे जो मुझसे सीख रहे हैं, गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत हमारे में गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग सर नहीं होता, हम हाथ जोड़ते हैं। तो मैं ये भी जानना चाहूँगा उसमें कितने लड़के हैं, कितनी लड़की? मैक्सिमम लड़के बहुत ज़्यादा हैं सर, मैं आपको बताऊं। अच्छा लड़कियां sign है, बिल्कुल। और सर, और मैं बच्चे कभी भी कम कम में नहीं लेता, मैं हमेशा एक क्वांटिटी में बिलीव करता हूँ। क्वांटिटी अच्छी होगी तो या एग्जैक्टली। और बच्चे सर हार्टेडली पार्टिसिपेट करते हैं, और मेरे बच्चों का मेरे को ऐसा है कि अगर मैं चाहता हूँ ना कि मैं उस बच्चे में उस रूप को देख रहा हूँ, और उनके पेरेंट्स के आशीर्वाद से वो चीज़ सामने निखर के आती है। आपने बिरजू महाराज जी से सीखा कुछ? हाँ, 2.5 साल मेरा सीखा रहा उनसे। अरे जी। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा, मैं चाहूँगा क्या दर्शकों के साथ साझा कीजिए। See, बिरजू महाराज आइकॉन रहे हैं नृत्य। उनकी जो वर्कशॉप्स कहते हैं उनकी होती थी, और दिल्ली प्रगति मैदान में मैक्सिमम गढ़ रहा उनका, और हम क्वांटिटी में होते थे। और उनका क्या होता था, वो जब आसन पे बैठे होते थे, एक साइड से जो उन्होंने सिखाया पहले उन्होंने देखा, फिर अच्छा तुम आगे आ जाओ, तुम आगे आ जाओ, नहीं तुम्हारे में थोड़े से पैरों की वो, थोड़ा पीछे चले जाओ, ये बत्तख की तरह ऐसे पैर मत चलाओ, नहीं नहीं ये हाथों को ऊपर उठाने का क्या मतलब है, तुम किस रूप में हो, है ना, रानी हो, रानी झांसी मत बनो। वो इस तरीके से बात करते थे, और उनका बोलने का लहजा एक ऐसा था कि हमें कभी भी निंदित नहीं लगा, हमें लगा कि नहीं वो चाहते हैं कि थोड़ी सी और निखर के चीज़ सामने आए, और रिजल्ट सामने है सर। हार्ड टास्क मास्टर थे या प्यार से समझाते थे? एक नारियल की तरह थे, अच्छा। ऊपर से सख्त और अंदर से बड़े सॉफ्ट हार्टेड। और सबसे बड़ी बात ये थी, वो कहते हैं ना, अ टीचर शुड बी अ लर्नर इटसेल्फ। उन्होंने हमेशा एक बात सिखाई, जो बच्चों से करवाना चाहते हो पहले वो करके दिखाओ। और मेरे साथ ये हुआ, चाहे वो कलश नृत्य हो, हालांकि कलश छोटे होते हैं, तो बच्चों को जब मैंने कलश नृत्य सिखाना होता है तो मुझे फिर कलश पे खड़े होकर मुझे खुद नृत्य करना है। अच्छा। कि मुझे बच्चों को सिखाना है कि हाँ भाई इस तरीके से नृत्य होता है। अगर मुझे कोई शिव के पोजेस लेने हैं तो मुझे पहले वो खुद दिखाने पड़ेंगे। रुद्र तांडव किस तांडव की पद्धतियाँ अलग अलग है। रुद्र तांडव आजकल बहुत साइलेंटली लुप्त होता जा रहा है। अच्छा। लेकिन हमने उस चीज़ को बाहर हमारे निकालने अस्तित्व की कोशिश- तरह, जैसे या। अस्तित्व लुप्त हो रहा है सर आपने उसी संभाल का पार्ट लिया, है। लेकिन आपने एक तरह से उसकी डोर पकड़ ली है ना, एंड आई एम डैम श्योर अबाउट दिस थिंग कि आप जैसे दिग्गजों की वजह से ये चीज़, हमारी शायद ये हालत अब नहीं होगी, लोग सामने आएंगे आपकी वजह से। गुरु को कितना स्ट्रिक्ट होना भी चाहिए, क्योंकि आप खुद सिखा रहे हैं बच्चों को, तो कितना स्ट्रिक्ट होना भी चाहिए कि बच्चा डिमोरलाइज भी ना हो जाए? जो डांट है, प्यार वाली डांट, सर ताकि उसका इंटरेस्ट भी बना रहे। आजकल का जो ये है ना चल रहा, बच्चों का जो माहौल चल रहा है, पढ़ाई पढ़ाई में शिफ्ट वैसे ओवर करते हैं, पढ़ाई से बच्चे बहुत ज़्यादा इस समय परेशान हो जाते हैं। और उसका रीज़न ये है कि एकेडमिक इतना ज़्यादा हावी हो चुका है बच्चों पे, स्ट्रेस लेवल इतना ज़्यादा है कि 99.9% चाहिए। अरे बिल्कुल। हम लोग 60% लेते थे तो खुशियाँ मनाते थे, मिठाइयाँ बंटती थी तब, है ना, कि फर्स्ट डिवीज़न पास हो गए। बिल्कुल बिल्कुल। 99.9% कितने बच्चे ले पाएंगे, कैसे ले पाएंगे, उसके बाद ज़िंदगी जी पाएंगे क्या? बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अब सर पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए ये चीज़ें कितनी ज़रूरी हैं? सर बहुत ज़्यादा। बच्चा जो अंदर से है ना, जो घुट रहा है ना, वो नृत्य के माध्यम से बाहर ला सकता है। वो पोटेंशियल वहाँ दिखता है उस बच्चे का। और जहाँ तक रही कि कितना टफ है बच्चों को सिखाना या कुछ, और बच्चे कैसा रिएक्ट करते हैं, बच्चों से प्यार से बात करोगे ना सर, एक इको कमरा है ना, चिल्लाओगे तो चीख सुनाई देगी, रोओगे तो दहाड़े सुनाई देंगी, प्यार से अपना नाम लोगे तो वो वापस आपके पास आएगा। वही बच्चे हैं सर। तो नारायण जी कैसे सिखाया करते हैं? कि नारायण जी ने बहुत से बच्चों को सिखाया यहाँ पे। उनका तो कोई मुकाबला ही नहीं है सर। ही इज़ लाइक, मैं क्या मतलब उनके बारे में क्या कोई मतलब कुछ लिखने पे आए तो वो बात बड़ी दूर तक जाती है सर, बहुत दूर तक। वो इंसान ऐसा था कि बात को भी एक कविता में रच देते थे वो।
कथक बेसिकली है क्या? कथा ये भी कहे- समझना चाहिए कि है ना, कथक का स्टोरी टेलिंग। कथा और एक कहे सो कथक इंटरेस्टिंग कहलाए। इसलिए भी है क्योंकि जो वॉच करता है नीचे से बैठ के दर्शक, उसका भी दिमाग घूमता है कि ये डांसर कहना क्या चाहता है, बिल्कुल उसी से वो डांसर के साथ कनेक्ट भी करता है। कनेक्ट कर जाता है। यही कनेक्शन तो चाहिए बिल्कुल। बांधने के लिए। तो कथक को आप कैसे लिखते हैं? सर मैं जैसे क्योंकि आप अलग अलग परफॉर्मेंस देते हैं तो सर अलग भाव, अलग कथाएं। वेरिएशंस बहुत ज़्यादा, और पहली बात तो ये कि वो कहते हैं कथा कहे सो कथक कहलाए, ठीक है। और कथा कहने वाला कथक। हाँ, किसी इंसिडेंट को, किसी स्टोरी को, किसी करेक्टर को और किसी भाव को जब आप नृत्य के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं तो वो कथक में आ जाता है। भरतनाट्यम अपने अलग अलग रूपों के माध्यम से अब वो भी सामने आ रहा है, एंड आई एम वेरी मच ब्लेस्ड वन कि मुझे वो भी सीखने का मौका मिला। एंड भाव भंगिमाएँ, मुद्राएं, एकल मुद्रा, संयुक्त मुद्रा, आंखों के जेस्चर्स, बॉडी मुद्राएं, आपका बोलने का, आपका माइम होते हुए भी अपने आप को एक्सप्रेस करने का, नारायण सर ने कूट कूट के डाला हमें। सर अब भरतनाट्यम की बात कर रहे हैं तो मैं दर्शकों के साथ एक बात साझी करता चलूँ। पिछले दिनों मुझे डॉक्टर भूपेन हजारिका पे किताब का ट्रांसलेशन करने का मौका मिला। अनुवादन, जी। हाँ, असम प्रकाशन बोर्ड की ये प्रोडक्शन जी, थी जी। जिसे पीएम माननीय नरेंद्र मोदी जी ने रिलीज़ किया गुवाहाटी में। मैं इसलिए बात कह रहा हूँ क्योंकि जो 8वां मुख्यतः नृत्य माना जाता है सत्रिय, सत्रिय जी जी या शास्त्रीय है ना जी, उसको वहाँ के लोगों ने शास्त्रीय नृत्य में इंक्लूड करवाने के लिए एक मूवमेंट चलाई। बहुत स्ट्रगल किया उन्होंने। Struggled ये a हमें lot सीखना और- चाहिए कि नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स कितनी पर्टिकुलर हैं, साउथ की स्टेट्स कितनी पर्टिकुलर हैं अपनी डांस फॉर्म को लेकर। सत्रिया को इंडियन क्लासिकल डांस में इंक्लूड करवाने के लिए बहुत बड़ी मूवमेंट हुई, जिसमें भूपेन हजारिका जब संगीत नाटक अकेडमी के उनका तो चेयरमैन कोई- थे, जी, 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 उन्होंने उसको हेल्प भी किया उसको इंक्लूड करवाने के लिए। बिल्कुल। तो क्या कथक, जिसका कभी कहा जाता है गढ़ भी रहा है जम्मू, जी 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 काफ़ी परफॉर्मेंसेस होती रही हैं, जी। तो यहाँ के लोगों का फ़र्ज नहीं बनता सर भूपेन कि सर आप का- जैसे दीपक दत्ता जैसे लोगों को प्रमोट किया जाए ताकि और भी दीपक दत्ता आगे आए और एक मूवमेंट बनता है। भूपेन सर की आपको बात बताऊं कि वो बहुत अच्छे एक फोक सिंगर हाँ, थे, और राइटर डायरेक्टर थे। भी थे साथ में, जिन्होंने रुदाली का जो म्यूज़िक कंपोज किया था। टेक्निया ऑडिटोरियम में एक इवेंट हुआ नटराज आर्ट अकेडमी की तरफ से, और डॉक्टर सोनल सिंह वहाँ पे आई हुई थी। वो भी कथक के डांसर हैं बहुत। हाँ, वो तो रानी झांसी हैं उसकी। तो मैं जब वहाँ गया तो उन्होंने ऐसे बात की कि उन्होंने बताया कि भूपेन हजारिका के सॉन्ग्स मुझे बड़े पसंद हैं। एंड मैं पीछे था, हालांकि मैं प्लान कुछ और सोच के गया था। मैं जैसे वहाँ पे हार्डली मुझे 1-1.5 घंटे का टाइम था मेरे पास, तो मैंने सर्च किया कि कौन कौन से सॉन्ग्स हैं। रुदाली का एक सॉन्ग था झूठी मूठी मितवा, माइंड में ट्रिक कर गया। एंड आई परफॉर्म ऑन द स्टेज. As the event gets over, and she was holding a shawl over there, and she just came on the stage and handed over a shawl to me. And she was saying कि and उन्होंने मुझसे पूछा कि you are from and like that and all. हुई बात मेरी उनसे, एंड सौभाग्यवश मुझे हरिद्वार के जो सम्मेलन में दोबारा उनसे मिलने का मौका मिला, एंड केम टू न्यू दिस थिंग, एंड आई वाज कॉल्ड बाय हर कि इस बच्चे का वहाँ पे परफॉर्म करवाया जाए। तो हम लोगों को उन लोगों से प्रेरणा भी लेनी चाहिए। सुनियो जी अरज महारी करके एक सॉन्ग था, लेकिन मूवी का सॉन्ग, आई परफॉर्म्ड ऑन देयर। उसमें सिर्फ मुझे बैठना था नीचे, एक स्टेज थी पानी के बिल्कुल सेंटर में, एंड आई वाज हैविंग दैट एक, सर मैं क्या बताऊँ, मैंने ऐसे लोगों के सामने अपने आप को प्रस्तुत किया है, या ऐसे माहौल में अपने आप को प्रस्तुत किया है, मैं कभी सामने आना ही नहीं चाहता, क्योंकि वो मेरी आत्मिक शांति के लिए है। वाई टू, आई एम नॉट हेयर टू इम्प्रेस समवन, आई एम जस्ट हेयर टू एक्सप्रेस। अंतरात्मा मेरी, मैं नृत्य में अपने आप को पूरा डुबो चुका हूँ। मेरी लाइफ में कितने ही इस समय अप्स एंड डाउन्स चल रहे हों, व्हाट आई एम फेसिंग राइट नाउ देयर, बट जब मैं डांस का सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि हाँ, ये लोग जो कर रहे हैं ना, बिकॉज इनके पास ये है, गंदगी इनके पास है तो ये मेरे पे फेंकेंगे, जो जिसके पास है वो वही देगा, लेकिन मेरे पास जो चीज़ है ना वो कनेक्ट कर रही है। आपके पास जो है वो इंडियन क्लासिकल डांस है, जो मेरे पास शिव है, इंडियन क्लासिकल डांस के माध्यम से बस वो कनेक्ट है, वो हमारा अस्तित्व है, वो सब निकल के आ जाता है। मेरा अस्तित्व, मेरा बेस वही है, तो मैं उस अपने अस्तित्व को कैसे भूल सकता हूँ। कई बार मुझे लगता है कि आपकी अचीवमेंट इसलिए भी अधिक है क्योंकि दीपक दत्ता जी ने पहले डिप्लोमा किया इंजीनियरिंग, उसके बाद इन्होंने ग्रेजुएशन की, और उसके बाद विधिवत तौर पे क्लासिकल डांस सीखा। जी, आमतौर पे कहा जाता है छोटा जब बचपन होता है ना, तो बचपन में फ्लेक्सिबिलिटी अधिक होती है तो जल्दी सीखता है, जैसे जिम्नास्ट के बारे में कहा जाता है कि छोटी एज में अगर सीखा जाए तो परफेक्शन आती है।
लेकिन बड़ा होकर भी आपने वो चीज़ परफॉर्म की और सब बड़े बड़े लोगों के सामने परफॉर्म किए, ये वाकई एक बड़े गर्व की अनुभूति भी होती है। कई बार आपको भी गर्व होना चाहिए, क्योंकि आप अस्तित्व के साथ जुड़े हुए हैं और आपका अस्तित्व जो है इंडियन क्लासिकल डांस ही है बेसिकली, उसको ही प्रमोट करना हम सबका भी एक फ़र्ज़ बनता है। सर गर्व करूँगा तो गुमान आएगा, मुझे गर्व नहीं करना अपने आप पे, मुझे ये करना है कि हाँ आई एम स्टिल अ लर्नर, मैं सिर्फ अभी तक सीख रहा हूँ, सीखने की वो रहेगी ना पिपासा, फिर आगे सिखाने का भी एक रहेगा। और उम्मीद करेंगे जो बात ये आपने बड़ा वाइटल पॉइंट पे छोड़ी है कि गर्व नहीं है, लेकिन एक अंदर से अनुभूति है कि मैं और सीखूं। बिल्कुल, लर्निंग प्रोसेस चलना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। आप एक्साइटेड स्टूडियोज़ में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर, प्रणाम। अस्तित्व के इस अंक में आपने बातचीत सुनी दीपक दत्ता जी से। उन्होंने कहा कि गर्व करूँगा तो उन्हें नहीं है, लेकिन गर्व हम सभी को है, क्योंकि उन्होंने जो राह पकड़ी है इंडियन क्लासिकल डांस, कथक, जो हमारी विरासत है, क्योंकि उत्तर भारत का इंडियन क्लासिकल डांस कथक है, उसे सहेजना, उसे प्रचार देना, उसे प्रसार देना हम सभी का कर्तव्य है। और वह तो इसको शिव के साथ भी जोड़ते हैं। हम सभी को अपने अस्तित्व को बढ़ावा देना चाहिए। कैमरा पर्सन करण सिंह के साथ राजेश्वर सिंह राजू को आप दीजिए इजाज़त। नमस्कार।